आपको बता दें, पुरुष हॉकी टीम का शानदार प्रदर्शन और भारत की शानदार जीत। भारत जर्मनी के बीच जो मुकाबला जारी था, उसमें भारत की शानदार जीत देखी गई। 41 साल बाद हॉकी में भारत ने इतिहास रच दिया है, ब्रॉन्ज मेडल अपने नाम किया है। पुरुष हॉकी टीम की शानदार जीत, ओलंपिक में भारतीय हॉकी टीम ने इतिहास रच दिया। 41 साल बाद हॉकी में भारत ने मेडल जीत लिया है। एक अलग ही उत्साह देख सकते हैं आप तस्वीरों में, किस तरह का उत्साह है लोगों में। कितने खुश नजर आ रहे हैं लोग। भारत ने मुकाबला जीत लिया है। भारत का चक दे इंडिया, पुरुष हॉकी टीम का शानदार प्रदर्शन। पहली जित अपनी ब्रॉन्ज मेडल जित लिया। बहुत खुशी वाली गल है, बहुत ज्यादा खुशी वाली गल। माता जी खुशी के आंसू है, खुशी के सारा देश आपको दुआएं दे रहा है। माता जी जश्न का माहौल है, जश्न का माहौल है। माता जी ताड़ी दुआवां दा असर सी। मैं सवेर दी महाराज अगे अरदास करदी, मेरी 10वें पातशाह ने सुन ली, 10वें पातशाह ने मेरी सुन ली, मेरी 10वें पातशाह ने सुन ली। मेरे पुत दी इज्जत रख ली, मेरे पुत दी। माता जी पूरी परिवार की थी, आपकी थी। माता जी सेलिब्रेशन होगा अभी? हाँ होगा। माता जी आज प्लेयर खेडे किवें तुहानू लग्या? बहुत वधिया, मेरे पुत सारे बहुत वधिया खेडे, बहुत वधिया खेडे। माता जी मैच बड़ा क्लूसिव सी, बहुत वधिया खेडे, बहुत मुंडिया ने मेहनत की, बहुत मेहनत की। हाँ जी, बहुत खुशी है। इतने सालों के बाद ब्रॉन्ज मेडल जित के आए हैं। बहुत टफ मैच सी लास्ट सैकेंड तक भी, बट बहुत वधिया खेडे है। गोल्ड मेडल हाँ जी, इन्ने हार्ड वर्क के बाद भी ब्रॉन्ज मेडल लेके आए, वो भी इन्ने सालों के बाद। इंडियन हॉकी के लिए गोल्ड मेडल ही होना चाहिए। अंकल जी की कहना चाहोगे? देखो ਸਾਡੇ ਮਨ ਨੂੰ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਆ ਜੀ। ਆ ਵੇਖੋ ਤਿੰਨ ਅਸੀਂ ਤਿਰੰਗੇ ਝੰਡੇ ਫੜੇ ਹੈਗੇ, ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਰ ਕਿਹੜੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈਗੀ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਬ੍ਰੌਨ ਮੈਡਲ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ 골ਡ ਮੈਡਲ ਹੈਗਾ। ਇਹਨੇ 40-45 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਇੰਡੀਆ ਟੀਮ ਨੇ ਨੂੰ ਬ੍ਰੌਨ ਮੈਡਲ ਮਿਲਿਆ ਹੈਗਾ। ਸਾਡੇ ਮਨ ਨੂੰ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਰ ਕਿਹੜੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਜੀਨ ਜਾਨ ਲਾ ਕੇ ਖੇਡੇ ਹੈਗੇ। ਹਾਂਜੀ ਬੇਟਾ ਜਦੋਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੈਲਕਮ ਹੋਏਗਾ? ਸਾਡਾ ਅਸੀਂ ਪੂਰਾ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਟ ਕਰਾਂਗੇ, ਪੂਰਾ ਖੁਸ਼ੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਖੁਸ਼ੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਪਿੰਡ ਅਸੀਂ ਲੈਣ ਜਾਵਾਂਗੇ ਜੀ, ਸਾਰਾ ਪਿੰਡ ਲੈਣ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਹਾਂਜੀ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ 골ਡ ਮੈਡਲ ਹੀ ਆ ਜੀ। ਮੈਡਲ ਕੋਈ ਹੋਵੇ, ਮੈਡਲ ਤਾਂ ਮੈਡਲ ਹੀ ਆ ਜੀ। ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਜੀ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। 골ਡ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਆ ਜੀ ਸਾਡਾ। तो खिलाड़ियों के परिजनों से आपने सुना किस तरह से खिलाड़ियों के परिजनों में अलग ही उत्साह देखने को मिल रहा है। हमारे साथ न्यूज़ हेड शरद द्विवेदी फोन लाइन पर बने हुए हैं। शरद जी, जिस पल का इंतजार था वो आ गया है। भारत ने 41 साल बाद इतिहास रचकर ब्रॉन्ज मेडल अपने नाम कर लिया है। बिल्कुल अवंतिका, और गोल्डन लाइन यही है जो कितनी खूबसूरत लगती है। हमारे देश की जो भाषाएं हैं, स्थानीय भाषाएं हैं, और जिस तरह से पंजाबी में वो कह रहे थे कि साढ़े वास्ते ते गोल्ड मेडल ही आ, तो ये गोल्ड मेडल ही आ साढ़े वास्ते। भले ही ये ब्रॉन्ज है, लेकिन इसकी चमक सोने से कम नहीं है, क्योंकि 41 साल के बाद भारतीय हॉकी का वो गौरव लौटा है। जब हम ओलंपिक में मुंह लटका कर लौटते थे और ये पूछा जाता था कि जिस देश में ध्यानचंद जैसे जादूगर हॉकी के हुए हैं, उस देश में ये स्थिति क्यों बनी हुई है। और लेकिन उसका भारतीय हॉकी टीम ने बहुत जबरदस्त जवाब दिया है और ये बताया है कि भारतीय हॉकी में कोई कमी नहीं है। और अब चाहे एस्ट्रोटर्फ हो या यूरोपियन जो टीम्स हैं, चाहे जर्मनी हो चाहे ऑस्ट्रेलिया हो, हम इन टीमों को भी हराने का दम रखते हैं, इनको पीछे छोड़ने का दम रखते हैं। और भारतीय हॉकी टीम का वो सुनहरा इतिहास हम फिर लौटाने की दहलीज पर फिर आकर खड़े हो गए हैं। यहाँ से भारतीय हॉकी टीम को बहुत कॉन्फिडेंस मिलेगा अवंतिका, और मुझे लगता है जब भारतीय हॉकी में भारत का गौरव फिर लौटेगा, क्योंकि इससे बहुत मनोबल बढ़ता है। सारी टीम जो है, इसमें हमारे इटारसी के विवेक जी भी शामिल हैं। भारत के लिए ये गौरव का क्षण है कि इस ओलंपिक में मध्य प्रदेश के इस युवा खिलाड़ी ने शानदार खेल का प्रदर्शन किया है। मध्य प्रदेश के लिए और भी गौरव की बात है कि इस ब्रॉन्ज मेडल विजेता ओलंपिक इतिहास बनाने वाली भारतीय हॉकी टीम में हमारे मध्य प्रदेश के इटारसी के भी खिलाड़ी शामिल हैं।
बहुत अद्भुत खेल का प्रदर्शन किया है, बहुत शानदार खेल का प्रदर्शन किया है, बहुत संयम से खेले हैं। अंतिम समय में जरूर हम दबाव देख रहे थे और उस दबाव का फायदा जर्मनी को मिला भी, जब उसने करीब 5-4 की लीड करके हम सबकी सांसें जो हैं उनको रोकने की तरफ कदम बढ़ा दिए थे। लेकिन और अंतिम देखिए आप खेल का रोमांच की 6 सेकंड पहले एक पेनल्टी कॉर्नर मिलता है, जब खेल खत्म होने में जो चौथा क्वार्टर था उसको खत्म होने में सिर्फ 6 सेकंड बचे थे, 6.8 सेकंड के आसपास का वक्त था और फिर जर्मनी पेनल्टी। बिल्कुल शरद जी, बिल्कुल गौरवान्वित करने वाला पल जरूर है। परिजनों की आंखें भी नम है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो एक बड़ी खबर आपको बता दें, पुरुष हॉकी टीम की शानदार जीत देखने को मिली है। भारत ने इसी के साथ कांस्य पदक अपने नाम कर लिया है। 41 साल बाद टीम ने इतिहास रच दिया है। परिजनों का उत्साह आप देख पा रहे होंगे। इस तरह से लोग खुश हैं, परिजन खुश हैं। भारतवासियों के लिए बेहद गौरवान्वित करने वाला पल है ये। भारत की ओर से हार्दिक सिमरनजीत हरमनप्रीत ने गोल किया और इसी के साथ 5-4 से भारत सिर्फ उतरना है हमको जमीन पर और उसमें एक व्यवधान आ गया हुआ पेनल्टी कॉर्नर जर्मन को मिल गया है। और ये देखिए जर्मन का पेनल्टी कॉर्नर आखिरी 10 सेकंड्स भी नहीं है उसके अंदर मिला है। अब इसको देखने की कोशिश करते हैं कि भारत जो लीड लिए हुए 5-4 की उसको हम कैसे बरकरार रखते हैं। हमारे गोलकीपर, हमारी टीम, डिफेंडर्स और जर्मन टीम उस पर क्या एक्शन लेती है, क्या ये पेनल्टी कॉर्नर होगा, बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। हम सबकी निगाहें उस पर हैं। देखता हूं मैं। गोल रोक गए, हम जीत गए, हम जीत गए, हम जीत गए। काफी मुश्किल मैच था ये एक उदाहरण के तौर पर रखा जाएगा वर्ल्ड हिस्ट्री में, हॉकी की हिस्ट्री में। ये मैच ऐसा खेला गया है इस ब्रॉन्ज मेडल को जो मैंने 20-30 सालों के अंदर ऐसा मैच नहीं देखा है। ये मैच एक एग्जाम्पलरी पेश करेगा जहां पर जो भी कोचिंग सेंटर्स हैं दुनिया भर की वो इस मैच को दिखाएंगी, ऐसा मेरा मानना है। क्योंकि मैच हाई पिच के ऊपर खेला गया है, हाई क्वालिटी ऑफ द मैच, सुपर हर खिलाड़ी का इसके अंदर रोल अहम रहा है। तो ये एक ऐसी उपलब्धि भारत को मिली जो बरसों बाद हम लोग इसको हासिल करने के लिए कार्यरत थे, प्रयासरत थे। और सबसे बढ़कर इस बार जो सरकार ने अपना इंटरेस्ट दिखाया, मोदी साहब ने जो अपना इंटरेस्ट दिखाया, वो एक सबसे बड़ी हमारे लिए, देश के लिए चीज़ बनी है। और उसका असर आज मैच में देखने को मिला है। जो टीम खेली है वो स्पिरिटेड टीम खेली है, जिसको कहते हैं ना अपने आप से स्पिरिट होना। ये जीत मुबारक हो सबको, सबसे बड़ी बात ये है। आप सबको बहुत मुबारक। भारत की ओर से ध्यानचंद शानदार खिलाड़ी जो थे हॉकी के, उनके बेटे अशोक ध्यानचंद को आप सुन रहे थे और उनका उत्साह भी एक अलग ही लेवल पर है। उन्होंने कहा कि हम जीत गए और यही टैगलाइन हर भारतवासी आज दोहरा रहा है। आपको बता दें 5-4 से भारत ने मुकाबला जीत लिया है और 41 साल बाद मेडल जीतकर वापस भारतीय टीम घर आएगी। खबर पर सहयोगी वासु चौरे का भी हम रुख करेंगे। वासु स्टेडियम से हमारे साथ लाइव बने हुए हैं। वासु, एक अलग ही उत्साह भारतवासियों में फिलहाल देखा जा रहा है। 41 साल बाद हॉकी में भारत ने पदक जीता है। बिल्कुल अवंतिका, देखिए इस समय मैं मौजूद हूँ एमपी स्पोर्ट्स एकेडमी में, जहां से कई बच्चे, कई जो खिलाड़ी हैं वो ट्रेंड होके पहुंचे हैं और ओलंपिक्स की टीम में भी शामिल है। और आप देख सकते हैं कि उनके जो साथी खिलाड़ी हैं जो उनके साथ यहाँ प्रैक्टिस किया करते थे, कितना जोश है यहाँ पर इन खिलाड़ियों में। और स्पोर्ट्स डायरेक्टर पवन जैन साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। सर, एक बड़ी जीत आज हॉकी की भारतीय टीम की। मैं समझता हूं भारत की सबसे बड़ी जीत पिछले 50 साल की। कुआलालंपुर में विश्व कप हॉकी में विजय, उसके बाद मास्को में ओलंपिक में। लेकिन इतनी बड़ी टीमों के साथ, जो सारे दुनिया की बड़ी टीमों को हमने हरा के आज जीता है और ये कांस्य पदक किसी सोने से कम नहीं है। जर्मनी की एक बड़ी टीम को हमने हराया और फाइनल में टोटल हॉकी खेली है। ये भारत के लिए उतना ही सुनहरा दिन है जितना 1983 में विश्व कप क्रिकेट में कपिल देव की टीम ने जीत हासिल की थी। जब हमने भारतीय हॉकी से उतनी उम्मीद नहीं की थी, तब भारतीय हॉकी की पुरुष टीम ने हमें वो मंजर दिखाया है जिसकी हम कल्पना करते थे। 40 साल बाद ओलंपिक में हमारे पदक का सूखा खत्म हुआ है और ये जीत भारत में हॉकी को पुनर्जीवित करेगी। मैं समझता हूं जैसे क्रिकेट में बच्चों के हाथ में बल्ले होते हैं और वैसे ही अब हॉकी की स्टिक भी मैदान में दिखाई देगी
और भारतीय हॉकी की गूंज दुनिया में दिखाई देगी, सुनाई देगी। सर, आपसे हॉकी टीम जो जीती है, ब्रॉन्ज मेडल लेकर आई है और निश्चित तौर पर सोने से कम नहीं है, इसका एमपी कनेक्शन जरूर जानना चाहेंगे सर। भारत में 2 खिलाड़ी मध्य प्रदेश के थे, हमारी अकादमियों के, विवेक सागर जो इटारसी के हैं और नीलकांता 5 साल हमारे साथ ट्रेनिंग किए, तो हम ये मानते हैं कि वो मध्य प्रदेश से पनपे हैं, बढ़े हैं। तो भारतीय हॉकी की विजय में मध्य प्रदेश का बड़ा योगदान है और जो महिला हॉकी टीम खेल रही है उसमें भी हमारी अकादमी की 5 खिलाड़ी हैं। तो जो अकादमियों की स्थापना हमारे प्रदेश में माननीय खेल मंत्री जी ने, मुख्यमंत्री जी ने की थी, उसका एक प्रतिफल मिल रहा है और मैं समझता हूँ ये विजय भोपाल की हॉकी के, मध्य प्रदेश की हॉकी के और हिंदुस्तान की हॉकी के स्वर्णिम दिनों को लौटाएगी और अब हॉकी पूरी दुनिया में भारत की गूंज सुनाई देगी। बहुत शुक्रिया सर। तो पवन जैन साहब हमारे साथ थे। अवंतिका, उन्होंने बताया कि मध्य प्रदेश के जो खिलाड़ी हैं, जो यहाँ की हॉकी एकेडमीज में ट्रेंड हुए हैं, वो भी अपनी टीम का वहां पर प्रतिनिधित्व कर रहे थे और इससे भारतीय हॉकी के ही नहीं, भोपाल और मध्य प्रदेश की हॉकी के भी स्वर्णिम दिन लौटेंगे। जो कुछ खिलाड़ी हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे भी जानना चाहेंगे, उनसे भी बातचीत करेंगे। कितना जोश यहाँ पर देखने को मिल रहा है जब इंडिया टीम हॉकी यहाँ पर जीती है। सर, एक बड़ी जीत आज। सर, आज बहुत अच्छा फील हो रहा है। 3rd पोजीशन आ गई हमारी और सेमीफाइनल हार गए, उसका कोई वो नहीं है, मायने रखता। अब जो था वो अच्छा किया। ये ब्रॉन्ज के कितने मायने हैं सर? ब्रॉन्ज के बहुत मायने हैं। ये किस तरह से इंडियन टीम को चीयर कर रहे हैं आप लोग? आज बहुत अच्छे से चीयर कर रहे हैं, ये हमारी टीम है। देखिए, ये तमाम खिलाड़ी यहाँ पर मौजूद हैं और जश्न मनाया जा रहा है और बंसल न्यूज भी आज इन खिलाड़ियों के साथ यहाँ पर जश्न मनाएगा। ये आप हम लोग की टीम का देख सकते हैं। देखिए मनोबल, चक दे इंडिया, चक दे इंडिया, चक दे इंडिया। तो देखिए, चक दे इंडिया, चक दे इंडिया के यहाँ पर नारे लगाए जा रहे हैं। जोश बहुत हाई नजर आ रहा है अवंतिका, और निश्चित तौर पर एक बड़ी जीत आज भारतीय हॉकी की हुई है। मध्य प्रदेश और भोपाल हॉकी को भी बहुत सारी अब उम्मीदें हैं, क्योंकि यहाँ से सीखे हुए खिलाड़ी टोक्यो में भारतीय टीम का कहीं ना कहीं प्रतिनिधित्व करते हुए नजर आए। तो ये खिलाड़ी जो अभी ट्रेनिंग ले रहे हैं, इनकी उम्मीदें और इनके सपनों को अब और भी ज्यादा बुलंदी मिल गई है कि अगले ओलंपिक में ये भी यहाँ से पहुंचेंगे और भारतीय टीम को स्वर्ण पदक जरूर दिलाएंगे। बिल्कुल वासु, चक दे इंडिया की हुकारें हम जरूर सुन पा रहे थे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका पूरी तस्वीर को हम तक पहुंचाने के लिए। पैर में कुछ प्रॉब्लम है, इस वजह से इस मैच में इनको रेस्ट दिया गया और फिर इस मैच में जो है जीत गई इंडिया। इंडिया जीती तो मजा आया बहुत बहुत। सुबह से आप प्रार्थना पूरा कर रहे थे? जी जी जी। क्या मना रहे थे? क्या मना, हम तो ऊपर वाले को रोज मनाते हैं, रोज जो है पाठ करते हैं। आज बल्कि आप लोगों की वजह से थोड़ा सा पूजा हम करीब 90% नहीं किए, चले आए बाबा को आरती दिखा करके। अब यहाँ से चलेंगे तो मिठाई उठाई बाबा को। क्या मांग रहे थे बाबा से? बाबा से हम कुछ नहीं मांगते, बाबा खुद देते हैं, खुद देते हैं। आज दिया उन्होंने? हाँ कौन है भैया? तो जीत गया इंडिया। और इसी के साथ आपको बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इसे लेकर ट्वीट किया है। आपको बता दें, उन्होंने लिखा कि ऐतिहासिक एक ऐसा दिन जो हर भारतीय की याद में अंकित होगा। कांस्य पदक जीतने के लिए हमारी पुरुष हॉकी टीम को बहुत बहुत बधाई। इस उपलब्धि के साथ ही उन्होंने पूरे देश, खासकर हमारे युवाओं की कल्पना पर कब्जा कर लिया है। भारत को अपनी हॉकी टीम पर गर्व है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से ये ट्वीट। आपको बता दें, 41 साल बाद हॉकी ने भारत में मेडल जीता है और उसको लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पुरुष हॉकी टीम को बधाई दी है। चलिए, अब आपको बता दें किस तरह से लगातार सब ट्वीट कर रहे हैं। राहुल गांधी की ओर से भी एक ट्वीट सामने आया। उन्होंने लिखा कि भारतीय पुरुष हॉकी टीम को बधाई, ये एक बड़ा क्षण है, आपकी उपलब्धि पर पूरे देश को गर्व है। योग्य जीत। तो ये ट्वीट राहुल गांधी, कांग्रेस नेता राहुल गांधी की तरफ से भी ये ट्वीट सामने आया। आपको बता रहे थे किस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी भारतीय हॉकी टीम को बधाई दी है। साथ ही राहुल गांधी की ओर से भी ये ट्वीट आया। तो भारतीय हॉकी टीम की शानदार जीत देखने को मिली। 41 साल बाद भारतीय हॉकी टीम ने कांस्य पदक अपने नाम किया है और पूरे देशवासियों के लिए एक गौरवान्वित करने वाला पल। अधिक बातचीत के लिए न्यूज हेड शरद द्विवेदी हमारे साथ एक बार फिर जुड़ चुके हैं। शरद जी, बिल्कुल कह सकते हैं कि गौरवान्वित करने वाला पल है। हम परिजनों की आंखों में वो खुशी की नमी देख पा रहे हैं।
बिल्कुल, और नमी सिर्फ परिजनों की आंखों में ही नहीं है अवंतिका, हम सब की आंखों में नमी है। क्योंकि कोई सफलता अगर बहुत जद्दोजहद के बाद मिलती है, और किसी समय जिस खेल में हमारा दबदबा ऐसा था कि पूरी दुनिया हमारी तरफ देखती थी, हमारा डंका बजता था, उस खेल में जिस तरह से हम 80s के बाद हम नीचे जाना शुरू हुए, और हर खेल में ऐसा नहीं है कि भारतीय हॉकी का प्रदर्शन चमकदार नहीं होता था, लेकिन हम अंतिम मौकों को नहीं भुना पाते थे, और हम या तो सेमीफाइनल्स में नहीं पहुंच पाते थे, और या फिर बहुत निचले लेवल के ही जो मैच होते हैं जिसको आप ग्रुप मैचेस कहते हैं, उन्हीं मैचेस में हम कुछ लीडिंग यूरोपियन टीम से हार के पीछे चले जाते थे। और एक वक्त तो ऐसा आया था कि चीन और जापान जैसी टीमें जिन्होंने हॉकी में बहुत बाद में कदम रखा था, ऐसा लगा कि एशिया में वही हमारे प्रभुत्व को चुनौती देने लगी है। नहीं तो पहले सब कॉन्टिनेंट की बात करें या एशिया की बात करें तो भारत और भारत के बाद पाकिस्तान की हॉकी टीम अनचैलेंजेबल रही है। तो इसलिए हम सब की आंखों में नमी है, क्योंकि भारतीय हॉकी टीम ने एक लंबा समय देखा है निराशा का। करीब करीब 40 साल, 4 दशक तक जिस तरह से वो बड़ी चर्चित फिल्म है शाहरुख खान की चक दे इंडिया, जिसमें एक हॉकी कोच हार्डशिप का सामना करते हुए मार्जिनलाइज्ड हो जाता है, किनारे हो जाता है, अपने गम में, डिप्रेशन में डूब जाता है। कुछ वही मंजर हमने इन 40 सालों में भारतीय हॉकी टीम के लिए देखा है। चमकदार प्लेयर्स रहे, एक से बढ़कर एक प्लेयर्स आए, लेकिन ऐसा लगता था कि भारतीय हॉकी अपने उस पुराने गौरव को हासिल नहीं कर पा रही है। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट एक मौका है, क्योंकि जिस तरह से अभी एक स्पोर्ट्स क्रिटिक कह रहे थे, और हमारे मध्य प्रदेश के खेल संचालक पवन जैन जी सीनियर IPS कह रहे थे कि जिस तरह से कपिल देव ने जब लॉर्ड्स में क्रिकेट वनडे का वर्ल्ड कप का कप हाथ में थामा था, तो क्रिकेट में एक बदलाव भारत में हुआ था। नहीं तो वो भारत जो क्रिकेट में और खासतौर पर वनडे में बहुत ही स्लो बैटिंग और बहुत ही खराब प्रदर्शन के लिए जाना जाता था, उस भारतीय क्रिकेट टीम ने 82 के बाद चेंज किया। 84 में हमने बैंसन हैजेस कप जीता, रवि शास्त्री चमके, और उसके बाद भारत ने क्रिकेट में मुड़कर नहीं देखा। और यही मुझे लगता है कि यही वो टर्निंग पॉइंट है कि ये भले ही ब्रॉन्ज है, लेकिन इसकी चमक गोल्ड से भी ज्यादा है, क्योंकि इसने भारतीय हॉकी टीम को चमका दिया। अवंतिका, बिल्कुल, शुक्रिया शरद जी अपनी बात रखने के लिए। तो जिस तरह से शरद जी ने भी इस बात का उल्लेख किया कि इस देश में हमेशा से ही हॉकी को कम प्रेफर किया जाता है, हमेशा क्रिकेट को हॉकी से ऊपर रखा जाता है, लेकिन इस मैच के बाद तमाम उन खिलाड़ियों की उम्मीद एक बार फिर से जागी है जो हॉकी को देखते हुए अपना करियर बनाना चाह रहे हैं। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, भारतवासियों में उत्साह का अंदाजा आप इन तस्वीरों के जरिए लगा सकते हैं। कितने खुश हैं लोग और भावुक भी हैं कहीं ना कहीं। 41 साल बाद हॉकी के इस मैच में भारतीय टीम ने कांस्य पदक अपने नाम किया है। इसके साथ आपको बता दें हमारे साथ जलालुद्दीन जी जुड़ गए हैं, जो कि एक पूर्व ओलंपियन है। जलालुद्दीन जी, एक काफी गौरवान्वित करने वाला पल है और हॉकी टीम ने 41 साल बाद एक इतिहास रचा है। आप कैसा महसूस कर रहे हैं फिलहाल? बहुत अपने आप में फख्र है, खुशी की बात है, गर्व महसूस है। मुल्क का झंडा वहाँ लहराएगा और इन लड़कों ने जिस तरीके से अपने मुल्क का सर ऊंचा किया है वहाँ खेल में, टोक्यो में, और जो इन लोगों ने एक एक लम्हा, एक एक सेकंड, एक एक मिनट जिस तरीके की हॉकी खेले हैं वो बहुत ज्यादा पॉजिटिव सोच और बड़ी बहुत शानदार किस्म से खेले हैं। और आज तो ये कमाल ये रहा कि टीम हार रही थी 2 गोल से और हम लोग उसको बराबर करने के बाद हमने जीत दर्ज की है। आखिरी लम्हात में भी हमारे ऊपर पेनल्टी कॉर्नर हो गया और उसको भी हम लोगों ने सेव किया। आज जो टीम ने गेम खेला है वो ये था कि हमको जीतना ही जीतना है और डिफेंसिव हॉकी नहीं खेलना है। हम हारेंगे, हारना अगर हमने है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जीतना ही है हमको। तो ये इस तरीके से मैनेजमेंट ने जो टीम को बूस्ट किया और जो ऑल आउट हॉकी खेले हैं ये लोग, आगे की तरफ चढ़ के जो अटैकिंग हॉकी खेले हैं, उसका फायदा हमको मिला और उस फायदे से ये हुआ कि हम इस ब्रॉन्ज मेडल हम जीते हैं। तो जाहिर है कि पूरा देश का सर बुलंद किया इन बच्चों ने
और जितना भी इनकी तारीफ की जाए वो कम है। एक एक खिलाड़ी ने अपनी परफॉर्मेंस को जो उसके बेहतर से बेहतर जो हो सकता था वो उन्होंने परफॉर्म किया है। बिल्कुल जलालुद्दीन जी, साथ ही भारत एक ऐसा देश है जहां पर हॉकी को क्रिकेट से हमेशा कम प्रेफरेंस दिया जाता है। इस जीत के बाद एक अलग ही उत्साह उन खिलाड़ियों में भी देखा जा सकता होगा जो हॉकी में अपना करियर बनाना चाहते हैं। बिल्कुल, देखिए बीच में काफी इन सब चीज से जोर लगा, फिल्म इंडस्ट्री ने भी चक दे इंडिया और कुछ पिक्चरें बनाई हैं। हमारे देशवासियों को असली में ये सब देखना पड़ेगा कि हमारा ये देश में जो और भी खेल हैं ये भी अच्छे खेल हैं, एक ही खेल नहीं बचा है। तो ये हमने जो अपनी हिस्ट्री ओलंपिक्स की दी है उसको हमने फिर कैसे दोहरा दी है दुनिया में, तो उसको हमें हमारे सब लोगों का, समाज का बड़ा रोल होता है कि वो ज्यादा स्टेडियम में टूर्नामेंट हो, अपने बच्चों को इनकरेज करें, मैदान की तरफ जाने दें, खेलने दें। वो कैरियर है इसमें अपनी जगह पर। ये लोग करोड़ों रुपये जिनके पास होंगे मेरे ख्याल से वो उतना उनके लिए आप नहीं जानते होंगे, लेकिन ये प्लेयरों ने जो काम करके दिखाया है वो सारी दुनिया और पूरा हमारा मुल्क उनके लिए फख्र से ऊंचा हो गया है। तो जो खुशी के लम्हात प्लेयरों के होते हैं, हमारा समाज का भी यही बड़ी जिम्मेदारी है कि इन खिलाड़ियों को इनकरेज करें, खेल को इनकरेज करें। जितना आपके आसपास दुनिया में, हमारे यहाँ सिर्फ ये लग गया है कि IIT जाएं और मेडिकल में जाएं और खेल की तरफ ना जाएं। ये जो माहौल को खत्म करके खेल मैदान इतने अच्छे हो गए, बच्चों को अपने खेल की तरफ जाने दें और खेल से बड़ा अच्छे इंसान बनते हैं। और जाहिर है कि जितना कंपटीशन होगा, ज्यादा मैदान पे लोग जाएंगे, उतना ही ज्यादा अच्छा हमारे पास टैलेंट मिलेगा, मुल्क के ज्यादा उतने खिलाड़ी बन पाएंगे और हम फिर देश का ये कंटिन्यू परफॉर्मेंस, इससे और ऊपर हमें अभी मौका है, सिल्वर मेडल है और गोल्ड मेडल है, हम जीत के आए। क्योंकि गुंजाइश खेल में बहुत होती है और परफॉर्मेंस करना है और खेलना है और मेहनत करना है और हमको अच्छा करना है और अच्छा करना है। तो ये खेल की एक परिभाषा है। हम लोग जब खेलते हैं तो हम लोगों को कहीं ये नहीं होता कि कोई दुनिया का कोई भी प्लेयर परफेक्ट हो गया, उसको कहीं ना कहीं और कमी रहती है और भी और करना है। और तो ये हमें अपना खेल सिखाता है और ये सिखाता है कि हम अपनी देश की सेवा कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि हम देश की सेवा कर रहे हैं और दुनिया हमको देख रही है कि भारतीय लोगों ने हमारा झंडे दूसरे मुल्कों में जाके लहरा रहे हैं और वहाँ अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। तो खेल को बहुत हल्की निगाह से नहीं देखना चाहिए। और सारे खेल अपनी अपनी जगह पर, कोई कम और छोटे और बड़े खेल नहीं है। खेलों की तरफ बच्चे जाएं और अपना कैरियर बनाएं। हॉकी में बहुत कैरियर है, बहुत फायदा है, एकेडमीज चल रही हैं, डिपार्टमेंट जॉब मिलते हैं और अब इनको करोड़ों रुपये बच्चों को मिलेंगे, एक एक बच्चे को मिलेगा। जाहिर है कि ये बच्चे, इनको देख के छोटे बच्चों को आगे आना चाहिए, ज्यादा मैदानों पे जाएं, खेलें और हमारे देश के लिए अपनी मेहनत करें और सेवाएं दें। बिल्कुल जलाल जी, जिस तरह से आपने इस बात का भी जिक्र किया कि जो परिजन होते हैं, पेरेंट्स होते हैं, वो नॉर्मली खेल की तरफ करियर बनाने को लेकर सहमति नहीं रखते हैं बच्चों के साथ, तो ऐसे में उन परिजनों को आप क्या संदेश देना चाहेंगे आज के इस मैच को देखते हुए? उनसे मैं ये कहना चाहता हूँ पेरेंट्स से कि आप ये बताइए कि आपका बच्चा कुछ बन गया, जो भी आप चाहते हैं, ये खुशी आपको मिल पाएगी जो मुल्क में जो इन बच्चों ने खुशी दी है। तो इस खुशी के लिए आप तलाश कीजिए। आपका बच्चा अगर खेल रहा होगा वहां और वो दे रहा होगा तो देश के लिए आपका बच्चा सीधा करेगा। मैं उन पेरेंट्स से यही कहना चाहता हूँ कि इस खुशी को जो आपने, हम सब कर रहे हैं इस खुशी के लिए और गर्व महसूस कर रही है पूरा देश इन खिलाड़ियों के लिए। क्या उसके लिए कोई आप डॉक्टर, इंजीनियर या कोई और जगह आप मैनेजमेंट समथिंग जो भी कराने के बाद वो खुशी आपको मिलेगी जो ये खुशी मिली है? तो मेरा उनसे सबसे गुजारिश यही है कि आप ये खुशी के लिए काम कीजिए और ये देश के लिए जो रियल मेहनत है, रियल जो आपकी सेवाएं हैं वो आप करिए। और खिलाड़ी जो बनता है जिंदगी में, उससे अच्छा इंसान नहीं होता कोई भी। बहुत देश को जरूरत है खेल की और ज्यादा जगह जगह क्लब और खेल मैदानों की बहुत ज्यादा जरूरत है। बहुत माहौल चाहिए खेल का, तो उसमें जाए बच्चे और अपना कैरियर बनता है, उसमें कैरियर भी है उनका और अच्छे इंसान, बहुत अच्छा इंसान होता है। किसी भी खिलाड़ी का इंटरव्यू सुने आप, बात सुने, उसकी बात देखें आप, वो कितनी अच्छी बात करता है, पॉजिटिव सोचता है। इसमें सबसे बड़ी बात ये होती है कि आदमी, इतनी लाखों लोग देख रहे हैं, करोड़ों लोग देख रहे हैं, उसमें कहीं हार भी होती है और हार होने के बाद भी फिर वो ये मेहनत करता है कि अब मुझे जीतना है। वो अपने आप में इंसल्ट महसूस नहीं करता, वो खुदकशी नहीं करता, वो कहीं अपने आप को ढूंढ के डिप्रेशन में नहीं जाता। कोई भी दुनिया का खिलाड़ी
ये खेल वो चीज है जिसको आदमी को इतना मजबूत बनाता है। तो लोगों का ध्यान मैं चाहता हूँ कि इस तरफ जाएं और ज्यादा लोग इसमें खेल की तरफ जाएं, बच्चों को जरूर खिलाएं और उनका कैरियर अगर इधर बनता है तो उनको इधर से इंकरेज करें, क्योंकि बहुत जरूरत है देश को। बिल्कुल। जलालुद्दीन जी, आप पूर्व ओलंपियन रहे हैं, आपको एक माइंडसेट पता होगा वहां पर किस तरह की मनस्थिति होती है जब मैच के लिए उतरा जाता है, क्या कुछ कहना चाहेंगे उसको लेकर? आप सोचिए कि चंद लोग अगर कहीं सामने होते हैं, उनके सामने कुछ करना होता है, हाथ पैर सूख जाते हैं, आपने एग्जाम आदमी देने जाता है, किस तरीके से उसके बच्चे को जाके वो 3 घंटे का एग्जाम देता है, किस कदर उसको परेशानी आती है। ये तो सामने आपको परफॉर्म करना है, पूरी दुनिया देख रही है और सारे टीवी लगे हैं और सामने मौजूद है मुकाबला आपका। जो भावनाएं, जो मेहनत, जो खिलाड़ी का एक्सपीरियंस, वो उसको ये मालूम है कि 130 करोड़ लोग मुझे देख रहे हैं और मैं अभी देश का नाम रोशन करना है, मुझे किसी तरीके से हमें हर हालत में अच्छा परफॉर्म करना है। ये जो प्रेशर आता है, ये प्रेशर में खिलाड़ी खेलते हैं, सबको उनको मालूम है, उनकी चाल, उनके सोचना, उनका खेल के लिए अपने आप को इतनी ज्यादा जो उनको त्याग कई चीजों को देना होता है, टाइम पे सोना, बैठना, सोचना कि कैसा खेलना है। एक मैच वो कंसंट्रेट पहले कर लेते हैं, मैच खेलने से पहले, फिर जाके मैदान में खेलते हैं। जाहिर है कि वो प्रेशर होता है, वो हर कोई इंसान मतलब उसको एकदम से सोच नहीं सकता कि कितनी प्रेशर में खिलाड़ी खेलता है, लेकिन खेल के उसको दिमाग में ये प्रेशर नहीं आता, परफॉर्म अच्छा करता है और 100% परफॉर्मेंस देने की कोशिश करता है। खिलाड़ी एक ऐसी जगह है, मैदान ऐसी जगह है जहां ये सब चीजें पॉसिबल हैं और उसको बहुत पॉजिटिवली अपनी मेहनत को करके और वो परफॉर्मेंस करता है और वो खेल के ये सब चीजें उसको दिमाग में आ जाती हैं। एकदम से अचानक से कोई आता है तो उसको भी प्रेशर आता है, वो खेल नहीं पाता, लेकिन उसको एकदम से उसको जब खिलाते हैं धीरे धीरे, तो ये सब मैच्योर प्लेयर जब हो जाते हैं तो फिर ये सब मेंटली वो तैयार होते हैं कि हमको ये करना है सारी चीज के लिए। बिल्कुल। और कई महत्वपूर्ण बातें आज आपने हमारे साथ रखी, बहुत बहुत शुक्रिया जलालुद्दीन जी, और आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। हम जीत गए हैं। और ऐसे में आपको बता दें, नरोत्तम मिश्रा गृह मंत्री, मध्य प्रदेश के गृह मंत्री का भी ट्वीट सामने आया। उन्होंने लिखा है कि मैं इस गौरवपूर्ण उपलब्धि के लिए भारतीय हॉकी टीम के सभी सदस्यों को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं देता हूं। ओलंपिक में भारतीय हॉकी का परचम लहराया है। तो नरोत्तम मिश्रा की ओर से ट्वीट। टोक्यो ओलंपिक्स में हमारी पुरुष हॉकी टीम ने जर्मनी को 5-4 से हराकर ओलंपिक में 41 साल बाद कांस्य पदक अपने नाम कर लिया है। नरोत्तम मिश्रा की ओर से ये ट्वीट। मैं इस गौरवपूर्ण उपलब्धि के लिए भारतीय हॉकी टीम को बधाई देता हूँ। #टोक्यो ओलंपिक्स। तस्वीरों में आप उत्साह देख पा रहे होंगे, कितने उत्साहित हैं लोग और इस ऐतिहासिक जीत का लोग इसे सेलिब्रेट कर रहे हैं और इनकी खुशी साफ तौर पर आप देख पा रहे होंगे। ओलंपिक में भारतीय हॉकी टीम ने इस बार इतिहास रच दिया है। 41 साल बाद हॉकी में भारत ने मेडल जीत लिया है। उसको लेकर तमाम ट्वीट्स भी सामने आए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी ट्वीट किया, कांग्रेस नेता राहुल गांधी की ओर से भी ट्वीट आया और ये स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं। मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने इसे लेकर ट्वीट किया है। लिखा है कि ओलंपिक में भारतीय हॉकी का परचम लहराया है। टोक्यो ओलंपिक्स में हमारी पुरुष हॉकी टीम ने जर्मनी को 5-4 से हराकर ओलंपिक में 41 साल बाद सफलता हासिल की है। भारतीय खिलाड़ियों का उत्साह आप देख पा रहे होंगे। ये वही बच्चे हैं जो आगे जाकर इसी तरह से भारत का नाम रोशन करेंगे और इस तरह का उत्साह ऐसे समय पर बहुत ज़्यादा ज़रूरी था जब हॉकी जैसे गेम को इस देश में बहुत ही कम इम्पोर्टेंस दी जाती है। और ऐसे में इस मैच से कह सकते हैं कि एक अलग ही उत्साह लोगों के मन में पैदा हुआ होगा, एक अलग ही उम्मीद की किरण जागी होगी कि इस तरीके के स्पोर्ट से भी भारत का नाम हम पूरे दुनिया में रोशन कर सकते हैं। माना जी, बड़ी खुशी है जी। सभी देशवासियों को मैं बधाई देना चाहती हूँ। भाई सुरेंद्र कुमार मेडल जीत कर आए और बड़ा धूमधाम से स्वागत होएगा जी उसका। सभी कुरुक्षेत्र वाले तो मैं बधाई देना चाहती हूँ। माना इतनी उम्मीद भी नहीं थी। मेरे बेटे का गया था, कल फोन करे ना बात हुई, मम्मी कोई बात नहीं, हार गए तो तीसरे का तो हकदार बनाएंगे। मैं कहा ठीक है बेटे, मेरा आशीर्वाद तेरे साथ है, बिल्कुल जीत का ही है। मैं आप मैच नहीं देख रहे थे? नहीं जी, मैं मैच नहीं देखती, मेरा टेंशन हुआ, मैं बाहर बैठी थी, मेरे दिल की धड़कन बढ़ जा जी। कितनी खुशी हो रही है जी आज तो जी मना इतनी खुशी हो रही, इतनी मेरी शादी में भी नहीं हुई। मना वही मना दूल्हा मिलेगा और आज मना वो
तो खिलाड़ी के परिजनों को हम सुन रहे थे किस तरह से उन्होंने कहा कि वो खुद मैच नहीं देख रही थी, उनको घबराहट होने लगती है। हालांकि उन्होंने कहा कि आखिरी मोड़ पर जब उनसे बात हुई उन्होंने कहा कि कांस्य पदक ही जीत के लाएंगे, लेकिन भारत जीत कर मेडल लेकर आएंगे। चलिए, एसी के साथ हमारे साथ असलम शेर खान जुड़ गए हैं, वो भी एक पूर्व ओलंपियन है। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका बंसल न्यूज पर। जी बहुत शुक्रिया आपका। सबसे पहली प्रतिक्रिया लेना चाहूंगी, क्या कुछ कहेंगे 41 साल बाद हॉकी में भारत ने मेडल जीता है? देखिए, जो जीत हुई है वो बहुत शानदार जीत हुई, एक बहुत बेहतरीन मैच हुआ आज। खास तौर से 9 गोल का मैच होना, मैं समझता हूँ कि अपने आप में इसकी बहुत ही अहमियत है। और भारत में आज एक बहुत ही पुराने दिन याद दिला दिए, जिस तरह से भारत हॉकी में कॉन्फिडेंस के साथ खेलता था। आज भारत की हॉकी खिलाड़ियों ने जो जर्मनी के खिलाफ अपना प्रदर्शन दिया वो एक बेहतरीन प्रदर्शन था और बहुत डिजर्विंग विक्ट्री है भारत के लिए। बिल्कुल। और सर, आप पूर्व ओलंपियन रहे हैं, आपको अंदाजा होगा किस तरह की परिस्थितियों में वहाँ मैच होता है, और मैच में भी हमने तमाम गतिविधियां देखी। पहले भारत का जीतना थोड़ा सा मुश्किल लग रहा था, लेकिन भारत ने जबरदस्त वापसी की। कैसे देखते हैं इसे? देखिए, वो जो एक बहुत अहम क्वार्टर था, इसमें 4 क्वार्टर थे, जिसमें एक अहम क्वार्टर था जब भारत 3-1 से जब पीछे हो गया था, वही एक टर्निंग पॉइंट था कि अगर बहुत जल्दी और बहुत ही सही तरीके से अगर उसमें वापसी नहीं होती उस क्वार्टर में, और वाकई भारत के खिलाड़ियों ने हर डिपार्टमेंट पे ना कामयाबी दिखाई। फील्ड गोल किए, पेनल्टी कॉर्नर को कन्वर्ट करा, पेनल्टी स्ट्रोक को कन्वर्ट करा। मैं समझता हूँ कि गोलकीपर ने अपनी बेस्ट गोलकीपिंग की, डिफेंडर्स अपने मिडफील्ड, मतलब ये बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही ताकतवर खेला उन्होंने वो वाला क्वार्टर, और उसको बहुत जल्दी 3-3 पे कर दिया। वहां से फिर वो मैच जो था भारत की तरफ बढ़ने लगा, और उसका उन्होंने कोई मौका फिर जाने नहीं दिया भारत ने लास्ट मिनट पे। बिल्कुल। और ऐसे में असलम जी, कई बार देखा जाता है खेलों को हमारे देश में काफी कम महत्व दिया जाता है। बच्चे और परिजन कहीं ना कहीं डरे सहमे होते हैं अगर खेल की ओर उनको करियर बनाना हो। और अब इस मैच के बाद जिस तरह से भारत का परचम पूरे देश में लहराया है, उन बच्चों को भी एक नई उम्मीद मिली है। बिल्कुल बहुत फर्क पड़ेगा। हॉकी दोबारा रिवाइव हो जाएगी, क्योंकि हॉकी को जरूरत थी फंड्स की और है ना पैट्रनेज की, सपोर्ट की। सरकारों से लेके प्राइवेट सेक्टर तक की जरूरत पड़ेगी इसके अंदर, और मैं समझता हूं कि अगर भारत को ये सपोर्ट आ जाएगी तो वो दिन भी दूर नहीं होगा, भारत दोबारा स्वर्ण दौर में आ जाएगा और गोल्ड मेडल भी जीतना शुरू कर देगा। क्योंकि अब नेक्स्ट स्टेप जो है वो गोल्ड मेडल के ही है भारत के लिए। तो अगर उसी दिशा में अगर सही ढंग से बहुत ही उसको है ना पूरा देश के साथ जोड़ के उसको अगर इस खेल को फिर दोबारा रिवाइव कर दिया जाए गांव-गांव में, छोटी-छोटी जगहों पर, शहरों में, तो मैं समझता हूं कि डेफिनेटली हॉकी का जो इस ब्रेक थ्रू की जो जरूरत थी, भारत को एक ब्रेक थ्रू की जरूरत थी, क्योंकि पीछे कई बार से हम कामयाब नहीं हो पा रहे थे और कोई मेडल नहीं जीत पा रहे थे, पोडियम फिनिश नहीं हो पा रहा था। मैं समझता हूँ कि ये उस दिशा में बहुत मजबूत कदम आज के खिलाड़ियों ने, भारत के आज के जो खिलाड़ी की टीम थी, उन्होंने वो है ना साबित किया, और ये एक ऐतिहासिक उन्होंने मोमेंट फिर भारत की हॉकी के लिए खड़ा किया है। मैं समझता हूँ कि इसको अब देश को आगे बढ़ाना चाहिए, और बच्चों में इसका शौक पैदा ऑटोमेटिक होगा, तो उसको है ना उन बच्चों के शौक को जवान करना होगा, एक ताकत में बदलना होगा। तो अगर वो कर सकते हैं तो वो कोई बहुत मुश्किल काम नहीं है, सिर्फ ये है कि एक ईमानदाराना कोशिश की जरूरत है भारतीय हॉकी को, और अगर वो ईमानदाराना कोशिश हर लेवल पे हो गई, जहाँ भी इसके बड़े अच्छे पॉकेट्स हैं, जैसे भोपाल एक बहुत बड़ा पॉकेट था एक जमाने में, यहाँ से वर्ल्ड चैंपियन प्लेयर निकले हैं, तो ऐसे कई पॉकेट्स हैं जहाँ हॉकी डेड हो गई। वहाँ अगर उसको सबको जिंदा कर दिया जाए पूरे भारत में, तो फिर ये टीम को अब मैं समझता हूँ कि पीछे नहीं जाना चाहिए, बिल्कुल आगे ही आगे बढ़ना चाहिए। एक नई उम्मीद कह सकते हैं देशवासियों में जगी है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका पूरी बात हमारे सामने रखने के लिए। इसी बीच आपको बता दें, नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री ने भी ट्वीट किया है, लिखा है कि ऐतिहासिक एक ऐसा दिन जो हर भारतीय की याद में अंकित होगा।
वहीं राहुल गांधी ने भी ट्वीट किया। उन्होंने लिखा कि भारतीय पुरुष हॉकी टीम को बधाई, ये एक बड़ा क्षण है, आपकी उपलब्धि पर पूरे देश को गर्व है। तमाम ट्वीट्स सामने आ रहे हैं बड़े बड़े नेताओं के। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट किया, वहीं कांग्रेस नेता राहुल गांधी का भी ट्वीट देखने को मिला। 41 साल बाद हॉकी की टीम ने इतिहास रचा है, कांस्य पदक अपने नाम किया है। इस बीच राहुल गांधी ने भी ट्वीट किया। वहीं आपको बता दें, नरोत्तम मिश्रा ने भी, मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने ट्वीट किया, लिखा कि ओलंपिक में भारतीय हॉकी का परचम लहराया है। हमारी पुरुष हॉकी टीम ने जर्मनी को 5-4 से हराकर ओलंपिक में 41 साल बाद कांस्य पदक जीता है। करना शुरू कर दिया है, चाहे वो लड़कियों का मैच हो, सारे लोग देख रहे हैं, और पुरुषों को तो खैर पहले से ही। देखिए, जब आपकी परफॉर्मेंस इतनी शानदार रहती है तो आप प्रेरणा देते हैं उभरते हुए खिलाड़ियों को, या उनको भी जो केवल दर्शक थे लेकिन कहीं ना कहीं मन में एक आस जगाते हैं कि आप भी किसी दिन भारत के लिए खेलेंगे और भारत के मान सम्मान भी बढ़ाएंगे, भारत के लिए पदक भी जीत कर लाएंगे। तो सर, हिस्ट्री इन हॉकी, खेल मंत्री अनुराग ठाकुर को आप सुन रहे थे। उन्होंने कहा कि भारतीय हॉकी बिलियन चीयर्स फॉर इंडिया। Our men's hockey team has done it. Our men's hockey team dominated and defined their destiny in the Olympic history books today. After 40 years, they have made a mark. They have qualified for the semi-finals. Now they have won the bronze medal. किस तरह से केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि भारतीय हॉकी टीम ने इतिहास रच दिया है। एक माइलस्टोन की तौर पर इस मैच को देखा जा रहा है। ये एक उदाहरण के तौर पर रखा जाएगा वर्ल्ड हिस्ट्री में, हॉकी की हिस्ट्री में। ये मैच ऐसा खेला गया है इस ब्रॉन्ज मेडल को, जो मैंने 20-30 सालों के अंदर ऐसा मैच नहीं देखा है। ये मैच एक एग्जाम्पलरी पेश करेगा, जहाँ पर जो भी कोचिंग सेंटर्स हैं और दुनिया भर की, वो इस मैच को दिखाएंगी, ऐसा मेरा मानना है। क्योंकि मैच हाई पिच के ऊपर खेला गया है, हाई क्वालिटी ऑफ द मैच, सुपर हर खिलाड़ी का इसके अंदर रोल अहम रहा है। तो ये एक ऐसी उपलब्धि भारत को मिली जो बरसों बाद हम लोग इसको हासिल करने के लिए कार्यरत थे, प्रयासरत थे। और सबसे बढ़कर इस बार जो सरकार ने अपना इंटरेस्ट दिखाया, मोदी साहब ने जो अपना इंटरेस्ट दिखाया, वो एक सबसे बड़ी हमारे लिए, देश के लिए